आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं बम्बई के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रफीक राजा साहब। बातचीत करेंगे रफीक राजा साहब से। लगातार जो है बातचीत का दौर चलेगा। रफीक राजा साहब, हम यह जानना चाहते हैं कि बम्बई में रहकर आपने म्यूजिक डायरेक्टर के क्षेत्र में कब से काम स्टार्ट किया? मैंने एक्चुअली शुरू से सिंगिंग की है। पहले मैं एज ए सिंगर काम किया वहाँ पे स्टेज शो में। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे मिस्टर राज, उन्होंने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाया। उनका पहला एल्बम मैंने भजन का किया था वहाँ पे, जिसमें मोहम्मद सलामत, शब्बीर कुमार, राजा हसन, अरुण डागा, साधना सरगम, इन लोगों ने गाया था। आपकी जन्मभूमि बीकानेर है या बम्बई है? मेरी जन्मभूमि बीकानेर है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि ऐसी धरती पे मेरा जन्म हुआ, बीकानेर शहर में। और यहाँ तो कलाकारों का भंडार है, मतलब जो हमारे बीकानेर के कलाकार हैं, जो हमसे सीनियर है, उनका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है सबका। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बीकानेर में जन्म लिया मैंने। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मुंबई गया और आपकी दुआओं से आज वहाँ काम कर रहा हूँ। और लगभग कितना समय हो गया आपको बीकानेर छोड़ के कर्म भूमि बम्बई बनाए हुए? मैं बम्बई रहते हुए मेरे 40 साल हो गए। 40 साल। हाँ। तो लगभग बचपन के कुछ क्षेत्र को छोड़ दे तो फिर आप बम्बई शिफ्ट हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यह जो आपने म्यूजिक डायरेक्टर का काम किया, सिंगिंग का काम किया, कौन कौन से गीत है जो आपने गाए, कुछ जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए? हाँ, हमारे मेरा एक गजल का एल्बम आया था, दर्द का पत्थर। उसमें मेरा पूरा म्यूजिक था और एज ए सिंगर ही में था। तो ऐसे काफ़ी एल्बमों में मैं गाया भी हूँ। ज़्यादातर मैंने एल्बमों में म्यूजिक दिया है, अलग अलग सिंगरों को, बॉलीवुड सिंगरों को मैंने गवाया है। जैसे उदित नारायण साहब है, कुमार शानू जी है, अलका याग्निक जी है, साधना सरगम है, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, जावेद अली, शबाब साबरी, राजा हसन, काफ़ी सिंगर जितने भी हैं इन सबको मैंने गवाया है। ये जितने भी नाम आपने अभी गिनाए हैं, लगभग बड़े सिंगिंग के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने कमाया है। क्या कोई ऐसी यादगार बात है जो इनके साथ आपको काम करते हुए महसूस हुआ होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए या ये बहुत अच्छा हुआ? हाँ, मैं जब फर्स्ट गाना जब मैं शब्बीर कुमार साहब के साथ जब कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि देखो, एक दिन वो था कि बचपन में मैं शब्बीर भाई के गाने सुनता था रेडियो में। जैसे उनके मर्द फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए थे, कूली फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए थे। तो कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि एक दिन मेरी कंपोजिशन शब्बीर कुमार जी गाएंगे या मोहम्मद अजीज साहब गाएंगे। तो बस ये आप लोगों की दुआएं हैं। वो जब मैं उनको डबिंग करवा रहा था तो वो दिन याद आ रहे थे मुझे। तो मैंने शब्बीर भाई को बोला कि शब्बीर भाई, आज मुझे आपका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा रफ़ी साहब, शब्बीर कुमार जी, मोहम्मद अजीज जी, अनवर जी, किशोर दा, इन सबको सुना है, और आज मेरी कंपोजिशन आप गा रहे हो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए मिल रहा है। और शब्बीर कुमार के साथ आपने अलका याग्निक और अन्य कई बड़े कलाकारों को जो है म्यूजिक दिया है। कौन गुरु थे आपके? किससे आपने सीखा? यहाँ बीकानेर में सीखा या बम्बई जाकर सीखा? हमें मेरे गुरु जी है, हमारे उस्ताद रफ़ीक सागर साहब, उनसे मैंने शिक्षा ली है। उनका बहुत बड़ी दुआएं है मेरे पे, बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
और आज भी जब भी मिलते हैं मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते रहते हैं। बस सब उन्हीं की दुआ का ये करम है कि आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और बम्बई जाने के कुछ दिन पश्चात आपने यह काम स्टार्ट कर दिया या यहाँ से काम स्टार्ट करके बम्बई गए? बीकानेर में मैंने शुरू में प्रोग्राम किए, स्टेज शो किए हैं। कहाँ बीकानेर में, और बीकानेर के अलावा आपने पूरे भारत में कहाँ करे? बीकानेर में किया है, फिर बीकानेर के अलावा मैं बहरीन, दुबई, मस्कत, आबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका, वहाँ काफी शो किया मैंने। आपके जो विदेशों में शो रहे हैं तो क्या पूरी म्यूजिक टीम जो है वो भारत से गई या वहाँ के जो म्यूजिशियन है उनका? पूरी टीम हमारी मुंबई से जाती थी। उसमें हमारे कुछ 2 प्लेबैक सिंगर रहते थे साथ में। जैसे मैं कभी सलामत साहब को लेके जाता था या कभी शब्बीर कुमार जी को लेके जाते थे। ऐसे करके वो एक प्रोग्राम बनता था, तो पूरा ग्रुप के साथ हम लोग बाहर जाते थे। बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत लगातार जारी है रफीक राजा साहब से। रफीक राजा साहब, ये बताइए कि जो आपने कुछ फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है, तो उन फिल्मों के नाम और म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मेरी 2 फिल्म अभी रिलीज हुई है, जिसमें जिंदगी एक नशा फिल्म का नाम है, एक फिल्म का नाम है कुछ कोरोना। ये 2 फिल्में रिलीज हो चुकी मेरी, और एल्बम मैंने अभी तक आपकी दुआओं से 30 से 35 एल्बम मैं कर चुका हूँ। हाल ही में एक मैं अगम कुमार निगम साहब, सोनू निगम जी के फादर, उनका एक बहुत बड़ा एल्बम कर रहा हूँ मैं, दुपट्टा बेवफा उस एल्बम का नाम है। उसका काम चालू है, हमने 1 गाना रिकॉर्ड किया है, अभी 4 गाने और मुझे करने हैं। ऐसे कई गीत और संगीत की दुनिया में एक नाम है रफीक राजा साहब का। रफीक राजा साहब से हम और हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, कोई यादगार जो गीत है जो आपने वहां गवाया हो या खुद ने गाया हो, वह हमारे दर्शकों के लिए एक शानदार पेशकश छोटी सी। बस हाल ही में जो एल्बम जो रिकॉर्ड हो रहा है अगम जी का, वो गाना बहुत ही बेहद मुझे पसंद भी है, और मोती सुल्तानपुरी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। उसका एक मुखड़ा मैं आपको सुना सकता हूँ। दुपट्टा बेवफा का कफन बन गया, दुपट्टा बेवफा का कफन बन गया, दिल तोड़ना दिल जोड़ना हसीनों का चलन बन गया, दिल तोड़ना दिल जोड़ना हसीनों का चलन बन गया, दुपट्टा बेवफा का। और दुपट्टा बेवफा का यह जो गीत है वाकई में बहुत शानदार गीत है, और लगता है कि आज के इस दौर में कहीं न कहीं जो फूहड़ या भंडू संगीत है उसके बीच में आपने जो यह लय और ताल पैदा की है, क्या लगता है कि आज के इस जमाने में ऐसे गीत भी लोग सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं, क्योंकि हमारे जो सिंगर है अगम कुमार निगम साहब, उनकी ऑडियंस बहुत प्यारी है। वो सैड गाने काफ़ी उनके सुनते हैं, क्योंकि काफ़ी 30 सीरीज से उनके एल्बम आए हैं, और सब एल्बम माशाल्लाह हिट हुए। इनकी जितने भी गाने उन्होंने आज तक गाए हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं लोगों को। तो उनकी जो ऑडियंस है वो अलग ऑडियंस है, तो उन्हीं को नज़र में रखते हुए हमने ये एल्बम की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा टाइटल सॉन्ग और इसके बाकी के गाने भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं न कहीं जो गीतों के साथ आपने बताया गजलों का भी आपको शौक था, कोई एक ऐसी गजल भी जो आपकी यादगार हो तो वो भी हमारे दर्शकों को। हाँ, गजल का एक एल्बम अभी मैंने किया है। वो एक हमारे दीपक जैन जी है, सिंगर, न्यू सिंगर है, उनसे मैंने गवाया है। वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है,
तो उसका एक मुखड़ा है, तुमसे मिलने की सजा है साथी, तुमसे मिलने की सजा है साथी, अब तो मैं खाने में पीते हैं साथी, अब तो मैं खाने में पीते हैं साथी, तुमसे मिलने की सजा है साथी। ये गज़ल हमारे निरंजन शर्मा जी है राइटर, उन्होंने लिखा है। बहुत ही प्यारा एल्बम ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। हमने कहीं न कहीं यह देखा है कि रफीक राजा साहब ने जो गीत गाए हैं या जो गजल गाई है वो दिल को छूने वाली, और उनकी अकीदत जो है वो बहुत प्यारी है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। और ब्रेक के बाद लगातार बात जारी है। जो दर्द आपके गजलों या गीतों के माध्यम है, क्या कभी आपने रोमांटिक कुछ गजल या गीत ऐसा भी कोई? काफी रोमांटिक गाने भी मैंने काफी किए हैं। अभी हाल ही में एक एल्बम हमने टी सीरीज के लिए किया था, उसमें साधना सरगम जी और योहान सिंगर है हमारे सरदार शेर, हमारे राजस्थान की, पहला एल्बम उनके साथ मैंने किया है। बहुत ही रोमांटिक गाना मैंने किया। तो रोमांटिक जैसे मुझे डायरेक्शन सिचुएशन देते हैं, फिल्मों में अलग, एल्बम में अलग, तो वो मैं हर करता हूँ। उसमें सैड गाने भी रहते हैं, रोमांटिक भी रहते हैं, आइटम सॉन्ग भी रहते हैं। हाल ही में एक फिल्म में कर रहा हूँ, घोड़ी पे चढ़ के आना, वो उसकी हमारी अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। उसमें मैंने उदित नारायण जी को गवाया है, सलमा आगा जी को गवाया है और कल्पना जी को एक आइटम सॉन्ग गवाया है। तो बहुत जल्द उस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू होने जा रही है। और सलमा आगा जी के गीत वैसे बहुत शानदार गीत है। कोई एक ऐसा गीत सलमा आगा जी का भी हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाए। तो एक वही है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये गाना बहुत सुपर हिट हुआ था उनका। और सलमा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और जिस फिल्म में मेरा गाना उन्होंने गाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है वो गाना भी काफी हिट होगा। सलमा आगा जी की जो सुरीली आवाज है वह बहुत ही शानदार है। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप कभी भी मौका मिले तो रफीक राजा साहब और सलमा आगा साहब दोनों को ही सुने। जैन हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश है तो वो आप देना चाहें तो हम चाहेंगे। बस सबसे पहले तो मैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आप लोगों ने ये बुलाया, यहाँ पे बुलाया स्टूडियो में। और राजेश जी आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। बस जैन हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी जैन हिंदुस्तान चैनल को देख रहे हैं, और बस देखते रहिए। जैन हिंदुस्तान हमारे चैनल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। बीकानेर में वैसे तो जो म्यूजिक की दुनिया है, जो संगीत की दुनिया है, उसमें कई कलाकारों ने बड़े नाम कमाए हैं। वर्तमान में जो अभी के समय में जो उभरते हुए सितारे हैं, रफीक राजा साहब, आज आप यहाँ पधारे हमारे स्टूडियो में, हमें आपका बहुत बहुत आभार।